आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण के फलस्वरूप उत्सर्जित अथवा अवशोषित विकिरण की आवृत्ति का सूत्र लिखिए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। जो कि हम देख सकते हैं कि हमने इधर कई प्रकार की इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तरें बनाई हैं। ये ऊर्जा स्तर है हमारी n बराबर 1, यह है n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 से लेकर के हमारी n बराबर इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन के अंदर विभिन्न प्रकार की ऊर्जा स्तरें हैं। तो ये जो ऊर्जा स्तरें हैं, इन ऊर्जा स्तर के कुछ ना कुछ ऊर्जाएं भी होंगी। तो वो ऊर्जाएं हमारी किस प्रकार लिखी जाती है? वो ऊर्जा हमारी लिखी जाती है ये En बराबर, यानी कि nवीं कक्षा के लिए ऊर्जा माइनस m e की पावर 4 z स्क्वायर बटा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऊर्जा का सूत्र होता है जो कि किसी एक कक्षा की ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। यहाँ पर m क्या है? यहाँ पर m है इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऊपर से नीचे, इलेक्ट्रॉन ही जो होता है वो किसी कक्षा में घूमता है और ऊपर से नीचे वही जंप करता है। ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, जेड हो गया जो परमाणु है, उस परमाणु के नाभिक का परमाणु संख्या, यानी कि नाभिक के अंदर कितनी संख्या है प्रोटॉनों की। इसके अलावा 8 नियतांक है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ये निर्वात की विद्युतशीलता, h प्लग नियतांक और n है हमारी कक्षा का मान। तो यदि हम जेड स्क्वायर और n स्क्वायर को अलग अलग रखते हैं तो En का मान हमारे पास निकल कर आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बटा n स्क्वायर। तो हमें प्रश्न में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर के दूसरा ऊर्जा स्तर पर संक्रमण के फलस्वरूप उत्सर्जित अथवा अवशोषित विकिरण की आवृत्ति का सूत्र लिखिए। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है उसकी ऊर्जा लिखेंगे। तो अब हम माना सबसे पहले कि माना प्रारंभिक जो कक्षा है, यानी कि प्रारंभ में वो कक्षा किस में रहता है? n1 में रहता है, और संक्रमण के बाद किस में पहुंच जाता है? संक्रमण के बाद वो n2 में पहुंच जाता है। तो जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी, यानी कि उत्सर्जित ऊर्जा विकिरण होगा। हम जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार से दो कक्षाओं के बीच में संक्रमण होगा तो एक फोटोन हमारा निकलता है, और उस फोटोन की ऊर्जा होगी डेल्टा ई, जिसको हम लिखेंगे E2 माइनस E1, यानी कि संक्रमण के बाद वाली ऊर्जा स्तर है ये, संक्रमण के बाद वाला, और संक्रमण के पहले वाला ऊर्जा स्तर। तो संक्रमण के बाद वाला ऊर्जा स्तर की ऊर्जा हम कैसे लिखेंगे? इसमें हम n में n1 रख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे? n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटा n1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इधर जेड का स्क्वायर का मान नहीं रख रहे क्योंकि हमें प्रश्न में नहीं दिया गया कि वो परमाणु कौन सा है। यदि प्रश्न में लिखा होता कि वो हाइड्रोजन परमाणु है तो हम जेड बराबर 1 रख दे, और यदि हीलियम होता तो हम जेड बराबर 2 रख देते हैं। तो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हमारा आएगा n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा निकल गई है। अब चूंकि किसी भी प्रकार के जो उत्सर्जित विकिरण है वो होता है एक फोटोन, यानी कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जब भी संक्रमण होगा तो हमारे पास एक फोटोन निकलेगा, और उस फोटोन की ऊर्जा हम कैसे लिखते हैं? ई या फिर डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर जो फोटोन की ऊर्जा है वो डेल्टा ई के बराबर है, और यह है एच न्यू। और न्यू क्या होता है? हमारे पास जो विकिरण निकला है, यानी कि विकिरण है, फोटोन है, उसकी आवृत्ति के बराबर। तो डेल्टा ई माइनस 13.6 जेड स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए यदि हम जूल में लिखें 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? h न्यू के बराबर।
अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू बराबर एच को इधर नीचे ले जाते हैं, तो ये होगा माइनस 13.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 बटा, ये हमारे पास आ जाएगा एच, ठीक है, एच n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, आगे z स्क्वायर। अब h का मान क्या होता है हमारे पास, h का मान होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। अब चूंकि ये हमने जूल में लिख लिया था, तो हमारी आवृत्ति फिर किस में आ जाएगी, ये जो h न्यू है ये हर्ट्स में आ जाएगी। तो यहाँ से न्यू का मान हमारा निकल कर आता है, ठीक है, ये न्यू है, ये होगा 3.28 गुणा, ये 34 ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 10 की घात, ठीक है, माइनस 34 प्लस 19, तो 10 की घात 15, 1 बट्टा n2 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा n1 स्क्वायर z स्क्वायर हर्ट्स। तो ये आ गया हमारे पास आवृत्ति का मान। मैंने आगे से माइनस हटा दिया क्योंकि माइनस सिर्फ और सिर्फ ये दर्शा रहा था कि ये जो फोटोन होगा वो निकलेगा या फिर हमको अलग से फोटोन देना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में लिखा गया है कि उत्सर्जित अथवा अवशोषित। अब उत्सर्जित का मतलब तो क्या है कि जो ऊर्जा स्तर है वो जो संक्रमण होगा वो इस प्रकार होगा, यानी ऊपर से नीचे का संक्रमण होगा, तब जो फोटोन है वो उत्सर्जित होगा। और यदि इलेक्ट्रॉन फोटोन अवशोषित कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वो निम्न ऊर्जा स्तर से इस प्रकार से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है। तो यहाँ पे माइनस केवल और केवल यही दिखाता है कि जो विकिरण है वो हमको अलग से देना पड़ेगा, जिससे कि वो उच्च ऊर्जा स्तर कक्षा में जाए, या फिर वो अपने आप ही जब निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो अपने आप फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से मान आ गया, तो हम आवृत्ति लिखते समय इसका धनात्मक मान लिखेंगे। तो ये है हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमसे पूछा था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।